हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस 2025 का वर्क एनर्जी पावर से एक अच्छा क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। 20 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथ इस चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। चलो चलो इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल आग लगाते बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हमने कॉन्सेप्ट सही से लगाया, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो पहले प्रोसेस पूरा पता है आप लोगों को। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है भैया कि क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप खुद पढ़ो, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो, फिर अगर नहीं होता है तो देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चलो, आई होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, ट्राई भी किया होगा खुद से, और मैच भी किया होगा। आपके पास बहुत सारों का ऑप्शन आ भी रहा होगा, बहुतों का नहीं आ रहा होगा। तो जिनका नहीं आ रहा होगा तो भैया देख लो, और जिनका आ भी रहा है वो भी देख लो, उनके अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है भैया, आपके पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक क्या है, आपका मास लगा हुआ है, एक बॉब लगा हुआ है, जिसका मास मेरा एम है, राइट। और ये स्लाइड कर रहा है यहां से लेके यहां, ऐसे 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 करते 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 ये स्लाइड कर रहा है इसमें। ठीक है, ओके। तो होगा क्या बेसिकली, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से कि अब आप मेरे को ये बताओ कि इसके पास कि इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम, हाँ। तो अब आप मेरे को बताओ, और इसकी जो नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, वो मेरी स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ मेरी आर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी ये 2 आर पे, मतलब इसमें एक्सपेंशन कितना हो रखा होगा? एक्सपेंशन कितना होगा इसमें आपके पास? आर एक्सपेंशन हुआ होगा। नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की आर है, और इसकी जो अभी जो एक्सपेंड कितना हो रखा है, एक्सपेंड कितना हो रखा है, एक और आर हो रखा है, इसलिए नेट टोटल लेंथ मेरा 2 आर का। तो ये यहां पे, अब आपसे पूछा गया जब यहां से स्लाइड करते 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 एक ऐसी पोजीशन पाया, जब इस पोजीशन पाया, जब इसकी जो लेंथ है, स्प्रिंग की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसकी लेंथ लेंथ हो गई मेरी, नेचुरल लेंथ हो गई इसकी आर, मतलब कोई उसमें एक्सपेंशन नहीं रहा जब ये इस टाइम पे रहेगा। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यही पूछा गया आपके पास, द velocity of the bead when the length of the spring become r। जब स्प्रिंग की जो लेंथ है वो मेरी आर हो जाती है, आर मतलब जब मैं नेचुरल लेंथ पे मेरी स्प्रिंग आ जाती है, तब आपको बताना भैया कि अब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त एकदम हलवा क्वेश्चन है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया मतलब ये क्वेश्चन आप हवा हवा में बिल्कुल पानी की तरफ ही जाओगे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आपसे पूछेगा यहां पे कितनी वेलोसिटी है उसकी। अच्छा, चलो, तो हम क्या करते हैं, आपके पास यहां पे वेलोसिटी निकाली, मतलब मैं क्या करूं, मैं देखूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेता हूं, है ना। लेट सपोज दिस इज ए पॉइंट, ये मेरा, अगर लेट सपोज ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, आपके पास ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, वो आपकी इक्वल टू हो जाएगी मेरी बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है। क्यों मैं कंजर्वेशन ऑफ फोर्स लगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूं, क्यों? उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? उसके पीछे कंसेप्ट ये है भाई, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स, अब कोई बोलेगा यार कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? भाई कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जिसमें वर्क डन आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसमें हमारी क्या लगेगी, ए पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी, ए पे जितनी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, उतनी आपकी क्या होगी, बी पे एनर्जी होगी, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा लेते हैं आपका। तो ए पे कौन कौन सी एनर्जी, अगर मैं एनर्जी एट ए की बात करूं, राइट, अगर मैं एनर्जी एट ए की बात करूं, राइट, एनर्जी एट ए, क्या होगा एनर्जी एट ए पे? ए पे क्या होगा मेरे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी एक पहली। दूसरी स्प्रिंग और द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्यों, स्प्रिंग के कारण होगी। ठीक है, बिल्कुल दो एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो रिलीज किया गया वहां पे, राइट। इफ ए बीड इज रिलीज, रिलीज किया ना यहां से, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं यहां पे। तो एनर्जी एट ए, ए पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक, एक मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो इस वाले बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी इंटू 2 आर, एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पे कितना हो गया, एम जी इंटू 2 आर, मतलब ये हो गया आपके पास 2 mgr, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, बिल्कुल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू एक्सपेंशन कितना हुआ स्प्रिंग का, आर हो रखा,
के आर स्क्वायर, ये इतना हो गया भाई आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बी पॉइंट पे मैं बात करूं, बी पॉइंट पे मेरी कितनी एनर्जी है, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ओ हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बी पे मेरा, बी पे देखो, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी अगर मैं बात करूं, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो एट पॉइंट बी पे मेरा कितना होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आ गया ना, नेचुरल लेंथ पे आ गया, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहां पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे है ना, तो भाई नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पे कितनी एनर्जी होती है, जीरो, बिल्कुल जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब मैं बात करता हूं यहां पे, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, यस, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अभी हम देखते हैं कि कितनी रहेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हम ये देखें कि यहां से लेके ये वाली हाइट कितनी है इसकी, ये वाली हाइट कितनी है इसकी, ये वाली एच, ये वाली हाइट कितनी है एच, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। और साथ में कौन सी एनर्जी होगी दूसरी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी वो निकालते हैं आपके वहां बी पे, राइट, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी। अगर आप देखो इसका ना एक ट्राइंगल बना के देखो, ये आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट होगा यहां पे, जिसकी लेंथ मेरी आर होगी, और ये मेरा क्या है आपका सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल का सेंटर है, यहां से यहां तक ये वाली भी लेंथ आर होगी बिल्कुल, और ये वाली भी लेंथ आर होगी, क्योंकि रेडियस है सारा, सारा क्या, ये सर्कल का पॉइंट है, ये भी सर्कल का पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, तो सब कुछ क्या हो गया आर। भाई साहब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा। आपको बस ये हाइट निकालनी है, कौन सी वाली, ये वाली हाइट आपको निकालनी है, ये वाली, ये छोटा सा स्मॉल एच ये आपको निकालना है, ये वाला एच निकालना है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा भाई, तो ये बताओ सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो गया, अगर आपने ये वाली हाइट निकालनी, ये वाली यहां से लेके यहां तक ये वाली हाइट निकालनी, तो h इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल सी बात है, तो ये कितना हो गया आपका 60 था, 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपके पास r cos, सॉरी ये 60 डिग्री हो गया ना, r cos 60 डिग्री हो गया, h की वैल्यू कितनी हो गई r cos 60 डिग्री, बिल्कुल। तो r cos 60 डिग्री कितना हो गया, r इंटू 1/2, तो क्या होगा r/2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 r/2, बिल्कुल r/2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बी पे, बी पे मेरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा मेरा mg इंटू h, h कितना मेरा r/2, तो ये कितना हो गया आपके पास mg r/2, बिल्कुल बिल्कुल mg r/2। और साथ में यहां पे क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां पे आपके पास, हाफ एम वी बी स्क्वायर, बिल्कुल ये हो जाएगा, बस खत्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, है ना, एनर्जी, एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी पे, बस ये लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी एट बी, बी पे कितना एनर्जी है मेरा, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी एम जी आर बाई टू, बिल्कुल है। और यहां पे कितना था, ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी मेरी, टू एम जी आर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, टू एम जी आर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, टू एम जी आर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। ठीक है, बस अब आप निकाल दो, एम जी आर बाई टू इधर गया, टू एम जी माइनस ये हो गया आपके पास 3/2 एम जी आर, बिल्कुल हो गया 3/2 एम जी आर प्लस हाफ के आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर। ओहो, गुड 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 गुड। अब क्या करो, सबको टू से, है ना, टू से मल्टीप्लाई और एम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओ बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 और एम से मल्टीप्लाई प्लस टू से टू कट गया, ये हो गया आपके पास के बाई एम, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू वीबी का स्क्वायर। तो वीबी इक्वल टू हो गया मेरा आपके पास कितना, अंडर रूट, ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस के बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देख लेते भैया, ऐसा कोई ऑप्शन है 3 प्लस के बाई एम आर स्क्वायर, 3 प्लस के बाई एम आर स्क्वायर, बिल्कुल ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो कैसे किया मैंने क्वेश्चन, कुछ नहीं किया मैंने, बस कंजर्वेशन लगा दिया, ए पॉइंट पे मैंने कंजर्वेशन एनर्जी कर दी, ए और बी पॉइंट पे मेरा क्या क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। ए पॉइंट पे मेरे केवल क्या होगी आपके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बी पॉइंट पे केवल क्या होगा, स्प्रिंग ने नेचुरल लेंथ एक्वायर कर ली, तो उस पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, लेकिन उस पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दोनों को हमने क्या कर दिया
इक्वेट कर दिया, फिर देन सिंपल मैथ्स लगाना था, सिंपल मैथ्स लगाने से हमारे पास वेलोसिटी एट बी हमारे पास आ जाएगा। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस। तो जो भी चैनल पे नए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स। और साथ में अगर कोई क्वेश्चन आपके डिमांड में कि आप चाहते हो कि उसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं, राइट, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like this channel, hit the subscribe button and share with others and be happy. So thank you very much.